कि वो उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाएंगे, और उसी एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से वो इस अगली गाथा में दिखा रहे हैं कि वो एकत्व विभक्त आत्मा कैसा है। तो उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा यहाँ पे ली गई है। हमने कल इसका भावार्थ यहाँ पे देखा था, तो हम सबसे पहले तो गाथा और पद्यानुवाद उसका पाठ कर लेते हैं। णविहोदियपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जोसो दुसो चेव। न प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वही है। क्या इस गाथा की कल हमने सामान्य अर्थ की चर्चा की थी, जिसमें आचार्य बता रहे थे कि ये जो ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक भाव जो है वो कैसा है कि वो ना तो प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। ना तो वो प्रमाद रूप है और ना अप्रमाद रूप, यानी अप्रमत्त है, प्रमाद से रहित है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो पर्याय हैं, ये दोनों दशाएं हैं ना, एक प्रमत्त दशा अप्रमत्त दशा। और यहाँ पे जिस ज्ञायक भाव की बात चल रही है वो द्रव्य दृष्टि का विषय है। तो इसीलिए ना वो प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है, और इसीलिए इसलिए कि वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, इसीलिए वो शुद्ध है। और कैसा है कि जो ज्ञात वह तो वही है, कि वो जो ज्ञानियों के द्वारा जैसा अनुभव में आ रहा है वो वैसा ही है। इस प्रकार से हमने सामान्य अर्थ की और भी चर्चा की थी। आज हमें इसकी टीका के ऊपर चर्चा करनी है। मैंने कल ही अंत में बताया था कि टीका में 5 बिंदुओं के माध्यम से चर्चा की गई है। 5 बिंदु कौन कौन से? सबसे पहले तो आचार्य अमृत चंद ने ज्ञायक भाव को बताया कि ज्ञायक भाव कैसा है। उसके बाद उस ज्ञायक भाव की पर्याय से निरूपण करने पर वो कैसा होगा, फिर द्रव्य से निरूपण करने पर कैसा होगा। 3 बातें हो गई। उसके बाद फिर वो शुद्ध है तो कैसे शुद्ध है, और उसके बाद कि वो गेयों को जानता है फिर भी उसमें गेयकृत अशुद्धता नहीं आती, अशुद्ध नहीं होता, तो वो कैसे। इस प्रकार की 5 बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पे टीका में चर्चा हुई है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ज्ञायक भाव से। तो ज्ञायक भाव की जहाँ तक चर्चा आई है मैं पहले पूरा एक बार पढ़ देता हूँ, फिर हम उनके विशेषणों की चर्चा करेंगे। देखिए, जो समय सार में पेज नंबर 18 गाथा नंबर 6 इधर पे यहाँ पे अर्थ दिया है टीका का, पढ़ता हूँ। जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक भाव है, ये एक भाव, ये ज्ञायक भाव है। ऐसा जो ज्ञायक भाव है एक है। ठीक है, बात चली थी ना कि शुद्ध यानी एक, अकेला, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, वो एक। तो इसीलिए एक ज्ञायक भाव है, और ऊपर उसी के विशेषणों की चर्चा की है। अब यदि हम विशेषणों को देखें तो हम ये विशेषण है ना, इसको हम ऐसे 3 विशेषण भी ले सकते हैं, 4 विशेषण भी ले सकते हैं, और 5 विशेषण भी ले सकते हैं। जैसे आप ऊपर की जो मूल टीका है वहाँ पे ऐसा सिद्ध शब्द दिए ना, जैसे अनादिरनंतो। तो यदि हम 3 लेंगे तो कैसे ले सकते हैं कि अनादिरनंतो जो है, अनादि अनंत, उसे एक ही विशेषण यदि मान लें तो एक विशेषण वो हो गया। फिर दूसरा क्या? दूसरा है नित्योद्योत, नित्य और उद्योत। इन दोनों को, इनको हम यदि एक ही विशेषण है ये ले लेंगे, ये हो गया दूसरा विशेषण। और जो तीसरा विशेषण है विशद ज्योति, ये 3 विशेषण, ऐसे 3 विशेषण हम ले सकते हैं। फिर हम इन विशेषण को 4 भी कर सकते हैं। कैसे? कि जो हमने अनादि और अनंत जिनको एक ही ले लिया था, उसे यदि जैसे टीका में भी उसकी चर्चा की तो अलग अलग की है, तो उसको यदि हम अलग अलग कर दें, अनादि एक विशेषण और अनंत एक विशेषण, तो ये 2 हो जाएंगे। और फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा? नित्योद्योत, और चौथा हो जाएगा विशद ज्योति। और यही 5 कैसे हो जाएंगे कि अभी जो नित्य और उद्योत को हमने एक ही पढ़ा ना, उसको यदि हम अलग अलग कर दें कि नित्य भी है
और उद्योत भी है। ऐसा कर दें तो ऐसे भी करके हम कर सकते हैं, तो ये 5 विशेषण हो जाएंगे। इस तरह से अभी हम 4 विशेषण को मान के चलते हैं कि 4 विशेषण, क्योंकि टीका में भी अनादि और अनंत इन दोनों को अलग अलग दिया है, तो वो नित्य उद्योत को एक ही लिया है, तो वो तीसरा और चौथा विशद ज्योति। इस प्रकार के 4 विशेषण हैं वो, ठीक है। तो अनादि और अनंत, इस विशेषण के बारे में क्या? अनादि मतलब क्या? यहां पे देखो लिखा है, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अनादि, अनादि विशेषण दिया। अनादि का सामान्य अर्थ क्या होता है? कि जिसकी कोई आदि नहीं है, यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो अनादि हो गया। अनंत माने क्या? कि जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत हो गया। उसके बाद है नित्य उद्योत। नित्य उद्योत यानी क्या? कि नित्य ही जो उद्योतमान है, यानी प्रकाशमान है, हमेशा जो प्रकाश होते रहता है प्रति समय, वो नित्य उद्योत। और वो प्रकाश तो होता है, वो कैसा दिखता है वो? और प्रकाश हो रहा है तो कैसा दिख रहा है वो? तो स्पष्ट ज्योति, जो एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, देखने में आएगा तो एकदम स्पष्ट आएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आधा जानने में आ गया, आधा कुछ समय बाद आ जाएगा। जैसा जानने में आएगा एकदम स्पष्ट जानने में आएगा, ऐसा। तो इस प्रकार से ये 4 विशेषण है, ठीक है। अब देखो एक एक विशेषण की चर्चा हम करते हैं। यहाँ पे कहा कि अनादि अनंत है, और एक बात ये भी है कि ये जो 4 विशेषण है ना, इन 4 विशेषणों के आचार्य अमृतचंद ने एक ही हेतु दिया। यहाँ पे जैसे आचार्य ने इसका जो हिंदी अर्थ किया है, वहाँ पे तो उन्होंने हर एक विशेषण का एक एक अलग स्वतंत्र हेतु दिया है। जैसे यहाँ पे बोला ना कि स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, टीका में ऐसे अलग अलग विशेषण नहीं दिया। वहाँ पे सिर्फ सीधा ही ऐसा लिख दिया कि अनादि अनंतो, अनादि अनंतो। तो यहाँ पे उन्होंने, लेकिन इन सब का हेतु उन्होंने एक ही दिया, आचार्य अमृतचंद ने। क्या हेतु दिया इन 4 विशेषणों का? कि स्वतः सिद्धत्वेन, कि स्वयं अपने से सिद्ध होने से, 4 विशेषणों के लिए। तो अब जैसे अनादि है, अनादि में हम ये विशेषण लगाएं कि वो अपने से सिद्ध है, इसीलिए अनादि है। अनादि अनंत को जैसे अभी हम अनादि अनंत को एक तरह साथ में लेके चलें तो कहते हैं ना कि जैसे ये लोक है, छड़ाला में पंक्ति आती है ना, किन्हू न करो न धरे को, है ना। तो यानी कि ये जो लोक है उसको किसी ने बनाया नहीं, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। कोई उसका नाश क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसी ने उसे बनाया ही नहीं है। अब किसी ने उसे बनाया नहीं है तो कोई उसका नाश भी नहीं कर सकता। और यदि किसी ने उसे बनाया होता तो उसकी आदि भी होती और उसका अंत भी हो सकता था, क्योंकि जब बनाया तब उसकी आदि मान लो, और उसने बनाया है तो वो उसका नाश भी कर सकता है, तो अंत भी हो जाता है इसका। लेकिन इसका आदि अंत तो है नहीं। इसका मतलब क्या है? कि वो स्वतः सिद्ध है, स्वयं से ही सिद्ध है। दूसरा कि यदि कोई बनाता तो कोई ना कोई आधार होता, और जैसे ही वो अपना आधार ले लेता तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती। लेकिन यहाँ पे इसका आधार भी नहीं है। आधार है मतलब स्वयं ही आधार है, कोई दूसरी वस्तु इसका आधार नहीं है। तो इसीलिए स्वतः सिद्ध है, इसीलिए अनादि अनंत है। यदि किसी और के आश्रय से होता तो सादी शांत हो जाता। समझ में आया? इसीलिए अनादि अनंत है। अब देखो तीसरा विशेषण, नित्य उद्योत। नित्य उद्योत माने क्या? कि प्रति समय प्रकाशमान है, ठीक है। कभी भी सुप्त नहीं होती इसकी ज्योति, कभी भी बुझती नहीं है, हमेशा प्रकाशमान होता रहता है। जगत की जितनी भी ज्योतियाँ चलती हैं, अखंड ज्योतियों के नाम पर लोग मंदिरों में भी ज्योति जलाते हैं कि ये ज्योति अखंड है, कभी बुझेगी नहीं। तो वो भी जो ज्योति है वो एक तरह से वो अखंड नहीं है, क्योंकि उसमें भी परद्रव्य के संयोग दिए जा रहे हैं। जैसे उसमें ईंधन डाला जा रहा है, घी डाला जा रहा है, या गैस से जलाई जा रही है, और प्रति समय उसमें उत्पाद व्यय होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी उत्पाद व्यय तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे उस उत्पाद व्यय की चर्चा नहीं की है, क्योंकि उत्पाद व्यय तो पर्याय में हो रहा है, और यहाँ पे तो द्रव्य दृष्टि की बात की है। तो इसीलिए यहाँ पे उस उत्पाद व्यय की बात ना होके यहाँ पे उस द्रव्य की बात है। द्रव्य दृष्टि का विषय जो द्रव्य है उसकी यहाँ पे बात है। इसीलिए क्या कहा कि नित्य उद्योत है। भक्तांबर में भी एक वो श्लोक आता है ना कि निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णम जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि दीपो,
एक बार और बोलता हूँ मैं उसे। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरः कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोषि गम्यो न जातु चल मरुता चलिता चलानाम दीपो परस्तमसि नाथ जगत प्रकाशः। इसमें क्या बताया है कि ज्ञान दीपक और जगत के दीपक में अंतर क्या है, कि जो जगत के दीपक होते हैं उनको तो अन्य चीज़ों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो ज्ञान दीपक है उसे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं से ही स्वपर प्रकाशक है, तो स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जानता है, ठीक है, सभी पदार्थों को जानता है, उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि वहाँ पे तो केवल ज्ञान की बात है, तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि सादी अनंत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिसकी बात चल रही है वो अनादि अनंत, उस ज्ञायक स्वभाव की बात यहाँ पे चल रही है। और नित्य उद्योत है, इससे ये भी ले सकते हैं हम कि नित्य उद्योत यानी सदा प्रकाशमान होता है। इसका मतलब जब हम उसका लक्ष्य कर लेंगे, जब सुबह, रात को समय, शाम के समय, जब भी हम उसका लक्ष्य करेंगे तब वो हमें दिखाई देने लगेगा। और फिर चौथा विशेषण आया कि वो दिखाई देने लगेगा। कैसा दिखाई देगा? कि स्पष्ट ज्योति, जैसा भी दिखाई देगा वो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा हमें जब भी। अब देखो, स्पष्ट दिखाई देने से क्या मतलब? एक तो देखो हमेशा दिखाई देगा। स्पष्ट दिखाई कब देगा? हमेशा ही स्पष्ट दिखाई देगा। ऊपर वाले विशेषण से जोड़ना इसे, कि हमेशा ही स्पष्ट दिखाई देगा। कि जैसे जगत में क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा इधर पे नहीं है। यहाँ पे अंधेरा हो या ना हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, जैसे ही हम इसे देखेंगे स्पष्ट दिखेगा, जब भी देखेंगे तब दिखेगा। इस तरह से नित्य उद्योत और आखिरी विशेषण विशद ज्योति, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई हमें वो देता है। बहनश्री के वचनामृत में भी बहनश्री कहती हैं कि ये आत्मा है ना, वो हमें दर्शन देने के लिए खड़ा ही हुआ है, बस हमें उसे देखने की आवश्यकता है, हम उसे देखते नहीं हैं। और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो एक भजन भी आता है, वो भजन आपने सुना होगा कि आनंद स्रोत बहरा और तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो उसमें एक पंक्ति आती है, रे ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। यानी कि हमें इसको ढूंढने के लिए, इसको देखने के लिए सिर्फ अपने ज्ञान चक्षु खोलने की जरूरत है। हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हम अपने ज्ञान चक्षु बंद करके बैठे हैं। जैसे ही खोल लेंगे वैसे ही दिखाई देने लगेगा, स्पष्ट दिखाई देगा, और जब खोल लेंगे तब दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ज्ञायक भाव है वो कैसा है उसकी चर्चा हमने यहाँ पे की। अब देखो, अब वो ज्ञायक भाव का यहाँ पे दो अपेक्षाओं से निरूपण किया। आगे एक बार अभी हमने ज्ञायक भाव को पढ़ा, तो उसकी मैं ये हिंदी टीका और पढ़ देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने जो आचार्य जयचंद जी छाबड़ा हैं, उन्होंने जो इसकी हिंदी टीका की है, आचार्य अमृतचंद की टीका की, उसमें उन्होंने स्वतंत्र विशेषण दिए। मैंने शुरुआत में बताया था, तो एक बार उसे ही पढ़ लेते हैं कि जो स्वयं से ही सिद्ध होने से, यानी किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए अनादि सत्ता रूप है। कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने वाला, इसीलिए अनंत है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, हमेशा उद्योतमान है ना, इसीलिए कभी क्षणिक यानी थोड़े थोड़े एक समय का नहीं है। वो एक समय बाद नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरा नया उत्पन्न हो जाएगा, फिर तीसरा नया उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा क्षणिक नहीं है, नित्य है। ठीक है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। ठीक है, यहां तक चर्चा हुई ज्ञायक भाव की। अब उसी ज्ञायक भाव का दो प्रकार से निरूपण करेंगे, एक द्रव्य से, द्रव्य स्वभाव से, और एक पर्याय से। अब देखो, जब पर्याय की मुख्यता से वर्णन किया जाता है तो पर्यायार्थिक नय हो जाता है, और जब द्रव्य स्वभाव की, द्रव्य की मुख्यता से किया जाता है तो द्रव्यार्थिक नय हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि दोनों, ये दो दृष्टियां हैं अकेले अलग अलग। वास्तव में यहाँ पे दो तरीके से उसका निरूपण किया जा रहा है, लेकिन निरूपण सिर्फ एक ही चीज का किया जा रहा है। किसका? कि ज्ञायक भाव का। तो यहाँ पे अब वो बताएंगे आचार्य अमृतचंद कि जब हम उसे पर्याय से निरूपण करते हैं तो वो कैसा दिखता है, और द्रव्य से निरूपण करते हैं तो कैसा दिखता है। देखते हैं सबसे पहले कि पर्याय से जब उसका निरूपण करते हैं तो कैसा दिखता है। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। वह संसार की अवस्था में अनादिबंध पर्याय की निरूपणा से, अर्थात अपेक्षा से, शीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, यहाँ तक जो है वो पर्याय स्वभाव की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे होने पर भी है, उसको अभी हम सामान्य से लेके चलें तो
पर्याय रूप एक कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होता है, इतना मान के चलें, वो पर्याय रूप में बैठ जाएगा। तो जैसे देखो, संसार अवस्था में, अभी संसार अवस्था में अनादिबंध पर्याय की निरूपणा से, यानी अनादिबंध पर्याय की अपेक्षा से, अनादिबंध पर्याय मतलब क्या, अनादि से जो कर्मों के साथ इस जीव की जो बंधी हुई पर्याय है ना, वो है अनादिबंध पर्याय, जिसे हम एक नाम से और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असमान जाति पर्याय। वो जो असमान जाति पर्याय है ना, वो ही है अनादिबंध पर्याय, ठीक है। और वो जो अनादिबंध पर्याय है, उससे यदि हम इसको देखें, जीव को देखें, पर्याय को, इस जीव को उस पर्याय के माध्यम से देखें, तो हमें कैसा दिखाई देता है, कर्मों के साथ एक में एक दिखाई देता है कि नहीं। और कर्मों के साथ एक में एक दिखाई तो देता है, तो यहां पे उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया, क्या, शीर नीर की भांति। शीर यानी होता है जल, नीर नहीं, शीर यानी होता है दूध और नीर यानी होता है जल। तो दूध और पानी की भांति, यहाँ पे दूध और पानी का उन्होंने उदाहरण दिया। दूध और पानी की भांति यहाँ पे ऐसा कैसे, कि दूध और पानी में कैसा संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ऐसे ही ये जो अनादिबंध पर्याय है, जीव का कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है। और यहाँ पे एक क्षेत्रावगाह संबंध भी बताया, तो वो किस लिए बताया पता है, क्योंकि बाकी जो संबंध हैं उनसे निषेध करने के लिए। जैसे तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ठीक है, और बाकी जो औपचारिक जो भी संबंध है, जैसे तादात्म्य सिद्ध संबंध आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य सिद्ध संबंध है। जैसा आत्मा और ज्ञान का संबंध है ना, वैसा संबंध नहीं है जीव का कर्मों के साथ, और ना ही उसका ऐसा औपचारिक संबंध है। जैसे एक बोरी में रखा हुआ गेहूं है, उसमें बहुत सारे कंकड़ भी मिले हुए हैं, तो अब ऐसा है कि वहां पे वो भली अगर हम बोरी की अपेक्षा देखें तो हम कह देंगे कि एक ही बोरी में है, यानी एक क्षेत्रावगाह से हैं, लेकिन जहां जहां पे गेहूं है वहां वहां कंकड़ नहीं है, और जहां पे कंकड़ है वहां गेहूं नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग भी नहीं है, औपचारिक सा संबंध भी नहीं है, और ना ही तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तो संबंध है मात्र एक क्षेत्रावगाह संबंध। कैसा संबंध, उदाहरण के लिए अपने देखा इधर पे कि जैसा दूध और पानी में जो संबंध होता है, ऐसा संबंध। और देखिए, अब ऐसा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो अब उसके बाद यहाँ पे फिर द्रव्य दृष्टि की चर्चा की कि अनादिबंध पर्याय से तो हम देखेंगे तो हमें एक क्षेत्रावगाह संबंध आत्मा और कर्मों के बंध उसमें बीच में दिखता है, लेकिन अब द्रव्य दृष्टि की यहाँ पे बात आएगी। तो देखिए कि एक रूप होने पर भी, एक में एक दिखाई देता है, पर एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, अर्थात कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसीलिए वह प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। ये चर्चा हो गई, ये द्रव्य स्वभाव के अपेक्षा से, द्रव्य स्वभाव की निरूपणा से जो चर्चा आनी थी, ये पूरी उतनी है। अब इसी को समझते हैं। देखो, अभी अपन ने देखा था कि पर्याय से अपन ने चर्चा की तो वो एक में एक नहीं है, एक में एक दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक में एक में एक है नहीं। छड़ाला में पंक्ति भी आती है ना, जल पय जो जियतन मेला पय भिन्न भिन्न, तो मतलब दिखाई देता है लेकिन वास्तव में है नहीं, ठीक है। तो ऐसा दिखाई देने पर भी, अब देखो, अभी जो द्रव्य दृष्टि वाली इतना अपन ने लंबा ये जो वाक्य पढ़ा, इसमें मेन बात पता है कितनी है, मुख्य बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। आचार्य ने सिर्फ इतना ही बताया कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, और वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है तो क्यों नहीं है, कि जैसे देखो कोई भी बात का यदि निषेध किया जाता है, यहाँ पे निषेध कर रहे हैं ना कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। किसी भी बात का जब निषेध किया जाता है तो उसमें यह भी बताया जाता है कि वो बात का निषेध तो किया जा रहा है, लेकिन कोई बात है तभी तो उसका निषेध किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस बात का निषेध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका हेतु क्या है। तो जैसे अभी आचार्य ने ऊपर हेतु दिया था ना ज्ञायक भाव के इतने विशेषणों के लिए कि स्वतः सिद्धत्वेन, स्वयं से सिद्ध होने से, वैसे यहाँ पे भी एक हेतु दे रहे हैं। क्या हेतु दे रहे हैं कि इधर पे कि शुभाशुभ भाव रूप भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होने से, शुभाशुभ भाव जितने भी हैं उनके स्वभाव रूप से परिणमन नहीं होता, इसीलिए यह आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। इतनी सी बात है। अब देखो इसी को समझते हैं। अब यहाँ पे कहा कि शुभाशुभ भाव रूप से शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता,
इसीलिए प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। तो क्या हमें ऐसा लेना चाहिए कि शुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसीलिए अप्रमत्त नहीं है, और अशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसीलिए प्रमत्त नहीं है? तो ऐसा नहीं लेना है हमें यहाँ पे, शुभाशुभ भाव दोनों को एक साथ लेना है। क्योंकि देखो प्रमत्त दशा जो है, शुभाशुभ भाव दोनों ही भाव प्रमत्त दशा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और उन प्रमत्त दशा से रहित यानी शुभाशुभ भाव से रहित तो जो शुद्ध भाव है वो अप्रमत्त दशा में आ जाता है। लेकिन अभी जो मैंने शब्द बोला ना उस पर ध्यान देना आप, मैंने दशा शब्द का प्रयोग किया यानी अवस्था, और यहाँ पे तो पर्यायों की बात है ही नहीं ना, यहाँ पे तो द्रव्य की बात है। तो हमने जब वो शुभाशुभ भाव रूप आत्मा परिणमित हो ही नहीं रहा, उनके स्वभाव रूप परिणमित हो ही नहीं रहा, तो प्रमत्त भी नहीं है, और जब प्रमत्त नहीं है तो अप्रमत्त होने की बात ही नहीं आई, ठीक है। तो प्रमत्त और अप्रमत्त होने की बात ही नहीं है ना। जैसे कि तो अब मतलब कोई ऐसा कहने लगे कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि शुभाशुभ भाव रूप नहीं होने से प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, लेकिन शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ प्रमत्त की अकेली बात आई ना, अप्रमत्त को क्यों छोड़ दिया? तो वो बात तो इसी में से निकालने लायक है। लेकिन वैसे तो ये शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो ही नहीं रहा ना, तो प्रमत्त और अप्रमत्त का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊं तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि मैं कहने लगूं कि हाँ भाई सुबल, आप जेल से कब वापस आए? तो क्या कहोगे कि भैया मैं जेल गया ही कब था, जब गया ही नहीं था तो वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा ही यहाँ पे है कि जब वो ज्ञायक भाव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित ही नहीं हुआ तो फिर प्रमत्त और अप्रमत्त दशा की बात ही कहाँ उठती है, ठीक है। तो इसीलिए ना वो प्रमत्त है और ना वो अप्रमत्त है। और अब ये जो शुभाशुभ भाव है ना, जिन शुभाशुभ भावों की अभी बात की, उन्हीं शुभाशुभ भावों की विशेषण उन्होंने ऊपर की पंक्तियों में कहे। अभी हमने जो ऊपर पढ़े ना, तो कौन कौन से विशेषण कि एक तो समस्त अनेक रूप, टीका में इसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ उपात्त वैश्य रूपाणाम। उपात्त वैश्य रूपाणाम यानी इसके दो अर्थ हम निकाल सकते हैं कि एक तो जो अनेक प्रकार को प्राप्त हैं यानी अनेक प्रकार के शुभ भाव, जैसे महाव्रत आदि, अणुव्रत, महाव्रत, शिक्षाव्रत इत्यादि जितने भी ये शुभ भाव हैं, पूजा वगैरह, एक ये अनेक रूप के शुभ भाव। और ऐसे ही अनेक रूप के अशुभ भाव भी हैं, जैसे सप्तव्यसन हो गए, कषाय, पांच पाप, पांच इंद्रियों के विषय सेवन के भाव, ये सब ऐसे अनेक प्रकार के शुभ भाव भी हैं, अशुभ भाव भी हैं। तो ये भी एक अनेक प्रकार के शुभ भाव, ये एक बात। दूसरी बात ऐसा भी ले सकते हैं, उपात्त वैश्य रूपाणाम का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जिसने सारे विश्व को, जो सारे विश्व पे फैले हुए हैं, यानी जितने भी अज्ञानी जीव हैं वो सभी शुभ और अशुभ भाव कर रहे हैं, तो वो जो भाव कर रहे हैं इसीलिए सारे विश्व में शुभाशुभ भाव फैले हुए हैं। एक ये भी हम अपेक्षा इसका अर्थ ले सकते हैं। तो ऐसे तो हम उपात्त वैश्य रूपाणाम, एक तो ये विशेषण हुआ एक किसका, शुभाशुभ भाव होगा। फिर उसके ऊपर एक और विशेषण दिया, क्या कि पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, ठीक है। इधर टीका में इसके लिए शब्द का प्रयोग किया पुण्य पाप निवर्तका नाम, ठीक है। पुण्य पाप के निवर्तक यानी पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, शुभाशुभ भाव की बात चली, शुभाशुभ भाव का कि पुण्य और पाप को उत्पन्न करने वाले। अब यहाँ पे हम ऐसा जरूर ले सकते हैं कि शुभ भाव जो हैं वो किसको, वो पुण्य को उत्पन्न करते हैं, और अशुभ भाव में वो पाप को उत्पन्न करते हैं। लेकिन एक दृष्टि से हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि सैद्धांतिक दृष्टि से बात की जाए तो जो एक तरह मतलब यहाँ पे एक ये भी शब्द का प्रयोग किया ना कि जो विचित्रता, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि शुभ भाव हैं वो घाती कर्म जो हैं उनमें होते हैं। जैसे शुभ भाव हमने किए तो ठीक है, तो उससे घाती कर्मों का भी आश्रव हो रहा है। तो अब घाती कर्मों का आश्रव पाप बंद है कि पुण्य बंद है? पाप बंद हुआ ना, तो शुभ भाव से पाप बंद हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शुभ भाव से पुण्य बंद भी हो सकता है और पाप बंद भी हो सकता है। पुण्य बंद तो हो रहा है घाती की अपेक्षा, लेकिन घाती की अपेक्षा पाप बंद भी हो रहा है। तो सिद्धांतिक दृष्टि से हमें ऐसा कहना चाहिए कि शुभ और अशुभ दोनों भाव से पुण्य और पाप बंद हो रहा है। जैसे पुण्य को अकेले शुभ से लगा लेना और पाप को अकेले अशुभ से लगा लेना ये पूरी तरह भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये हो गए पुण्य पाप निवर्तका नाम। अब देखो, अब इनके लिए भी अब ये सब जो हो रहा है, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं? तो उसके लिए इधर पे और जो सबसे पहले हमने शुरुआत में देखा था कि क्या कि कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से। कषाय चक्र यानी क्या? कषायों का समूह।
और उनके उदय की विचित्रता। अब उदय की विचित्रता यानी कैसी हो गई? देखो, उदय की विचित्रता दो प्रकार से मान लो, एक तो तीव्र कषाय और एक मंद कषाय। अब ऐसा भी हम ले सकते हैं कि तीव्र कषाय में तो हम ले लें पाप अशुभ भाव, और जो मंद कषाय है उसमें हम ले लें शुभ भाव। लेकिन पूरी तरह से ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो कार्य पे निर्भर करता है ना कि यह कार्य। अब जैसे हमें भक्ति करने का तीव्र भाव आया तो वो भी तीव्र कषाय है, लेकिन वहाँ पे तो शुभ भाव हो रहे हैं, उन्हें हम शुभ भाव कहेंगे। तो इसीलिए यही तो उसकी एक तरह से विचित्रता भी है। और तो इसीलिए ये जो विचित्रता है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये हो जाएगा कि दुरंत कषाय, ये कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश। तो ऐसा जो कषाय चक्र है उसके उदय की विचित्रता के वश होकर ये जीव शुभाशुभ भाव करता है। और ये जो शुभाशुभ भाव हैं, इन रूप जीव हुआ ही नहीं है, ठीक है, और इन रूप वो नहीं हुआ है, इसीलिए ना वो अप्रमत्त है और ना प्रमत्त है, इस तरह से। और वो जो कषाय चक्र है ना, उसके लिए भी उन्होंने एक विशेषण दिया। क्या विशेषण दिया है? कि दुरंत कषाय चक्र। दुरंत यानी जिसका अंत बहुत कठिन है। तो ध्यान देने लायक बात यहाँ पे ये है कि दुरंत शब्द का प्रयोग किया है, अनंत शब्द का प्रयोग नहीं किया। कि कठिन है लेकिन फिर भी उससे छूटा जा सकता है, अनंत नहीं है वो कि कभी भी इसका नाश हो ही नहीं पाएगा, ऐसा। तो इसी के कारण ये जो दुरंत कषाय चक्र है उसके वश होकर जीव ये शुभाशुभ भाव रूप परिणमता है। और यहाँ पे उसके वश होकर भी परिणमता है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उसी के वश में है। वश से भी ऐसा लेना कि अपनी स्वयं की कमजोरी है उसके कारण वश हो रहा है, और उस कमजोरी को यदि हटा देगा तो उसके वश नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे अभी हमने ऊपर की जो एक पंक्ति है, रवि होदी अपमत्तो णपमत्तो जाणगो दूजो भावो, इसकी हमने चर्चा यहाँ पे की है। शेष जो दो बातें रह गई हैं, एक तो जो शुद्ध है तो वो कैसे शुद्ध है, और दूसरा कि ज्ञेयकृत अशुद्धता उसमें नहीं आती तो कैसे नहीं आती। ये दो विशेषणों की चर्चा आगे की जाएगी। इस प्रकार से ये विषय था। एक बार अंत में गाथा का एक बार पाठ और करते हैं, और गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे और समाप्त करेंगे। णविहोदियपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं वर्णन्ति शुद्धं णादो जोसो दुसो चेव। न प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वही है।